अटैक यूएस और इजराइल ने किया, लेकिन हमला बर्दाश्त करना पड़ रहा है सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, कतर, बहरीन और यूएई को। क्या वजह है कि एक इस्लामी ममालिक के ऊपर अटैक करते हैं इजराइल और यूएसए, लेकिन वो जवाब में अटैक करता है मुस्लिम ममालिक के ऊपर। 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट का पूरा एक्शन प्लान चेंज हो चुका है और वो तमाम चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल की तरफ से वो हैपन हो चुकी है। दो किस्म के डिफरेंट ऑपरेशन लॉन्च की गए हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। एक है रोरिंग लॉयन जो कि इसराइल की तरफ से है, जबकि दूसरा एपिक फ्यूरी जो कि यूएस की तरफ से किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी एक अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया जिसका नाम है फतेह खैबर। फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू की 1992 से की हुई गुजारिश के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने अमल करने का फैसला कर लिया है और मिडिल ईस्ट में फैलती हुई एक शैडो वॉर जो कि पिछले 15 से 16 साल पे चल रही थी उसको अब एक्टिव वॉर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा मिसाइल लेवल के स्ट्राइक्स एस्टैब्लिश किए गए ईरान के ऊपर फ्रॉम द साइड ऑफ इजराइल एज वेल एज यूएस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स की इस रीजन के अंदर एक मिसाइल का खासा रहे हैं। एक टेलीवाइज्ड एड्रेस के अंदर ईरानी अवाम को ना सिर्फ पैगाम दिया गया है बल्कि एक धमकी भी दी गई है कि अगर IRGC चाहती है कि उनका पीछा छोड़ दिया जाए तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो सरेंडर कबूल करें और टेबल के ऊपर आए या फिर सर्टेन डेथ को फेस करें। यहाँ पर इरानियन पीपल के लिए भी एक मैसेज है कि उनको दावत दी गई है कि अब वो मौके क्रिएट कर दिए गए कि वो अपने मुल्क में रेवोल्यूशन की फिजा को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। और हम ये बात जानते हैं कि इरानियन पीपल के अंदर हमेशा से एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट मौजूद रहा है। काइनेटिक फेज के अंदर ईरान, इस्फहान, कुम और बहुत सारे शहरों के ऊपर बहुत बड़े लेवल के टोमाहॉक मिसाइल्स दागे गए जिससे बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है। यहाँ पर एक डिफरेंस इन ओपिनियन भी नजर आ रहा है और थोड़ी सी पाकिस्तान इंडिया वॉर की झलक भी नजर आ रही है कि दोनों साइड पर एक डिफरेंट नैरेटिव दिया जा रहा है। ईरान कॉन्टिन्यूसली क्लेम कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि ऑन द फ्लिप साइड वेस्टर्न मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर तबाही का अंदिया दे रहा। यहाँ पे एक और बात भी काबिल गौर है कि गूगल इमेजेस की वेरिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो पर्सनल रिहाइशगाह है उसको भी टारगेट किया गया है, वो कंप्लीटली तबाह कर दी गई है। इसके जवाब में फतेह खैबर के नाम से जो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है उसमें सीरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज में जो कि गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं उन पर बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल दागे गए। अब दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ है जबकि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने मुसलमान कंट्रीज जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है उनको टारगेट किया और ये इस बात की डेटरेंट स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है जो ईरान काफी अरसे से क्लेम कर रहा था कि अगर हम पर कोई अटैक हुआ तो हम वो तमाम जगह जहां पर यूएस बेसिस मौजूद है उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इजराइल के ऊपर अटैक करना या यूएस के ऊपर अटैक करना काफी मुश्किल काम है। सो उन मुस्लिम ममालिक को जो उनके करीब है टारगेट किया गया। बट दैट प्रेजेंट्स अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये वो ममालिक हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 2-3 घंटे से चीखें मार रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया, तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की खिलाफ वर्जी है जो ईरान कंडक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ईरान ने अपनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी एक्टिव कर दी है और यमन के हुतीज ने क्लेम किया है कि वो रेड सी में से गुजरने वाले सारे ट्रेड को बंद कर देंगे। हिजबुल्लाह और फातिमीन ब्रिगेड जो कि सीरिया और लेबनान के अंदर मौजूद है वो भी अपनी एक्टिविटी तेज करने का इशारा देती हुई नजर आ रही है। इस बैटल ऑफ द जायंट्स के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा ही मस्कीन और लाचार नैरेटिव नजर आ रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बयानी में कहा है कि हम कंप्लीटली कंडेम करते हैं किसी भी किस्म के अटैक को जो ईरान के ऊपर किया जाता है और ये यूएन के तमाम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बट दैट आल्सो गिव्स यू द आइडिया कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। वो प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के एलाय होने के बावजूद हम किस तरीके से ईरान जो कि हमारा नेबर है उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं, इस जंग में हम कौन सी साइड लें। डोमेस्टिकली ये जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जिसमें चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ऑयल सप्लाई रुकने का खर्चा है, दूसरा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम से आपको ठहराव देखने को मिला है, थर्ड गोल्ड प्राइसेस एकदम से 10,000 के करीब राइज कर गई हैं। इन तमाम रीजंस की वजूहत पर ये भी एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर कुछ महंगाई का एक बहरान देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स के अंदर तमाम चीजें ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने के लिए काफी स्मूथ नजर आ रही है। यूएस एक हाई स्टेक्स गैम्बल खेल रहा है जिसमें उसका ख्याल है कि वो ईरान को दबाकर और इस किस्म के अटैक से अवाम को एक बड़े पैमाने पर इमर्ज करने का और रेवोल्यूशन को क्रिएट करने का मौका दे सकता है। लेकिन अगर पास्ट में एनालाइज किया जाए तो इस किस्म के अटैक अक्सर रैली अराउंड द फ्लैग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं और वो लोग जो मुल्क से बहुत सारी बातों पर मुतनफर होते हैं वो एक एक्सटर्नल एनिमी के आने पर फ्लैग के गिर्द इकट्ठे होकर एक मुट्ठी की तरह बड़ी फोर्स बनकर इमर्ज करते हैं। सो ये गैम्बल डोनाल्ड ट्रंप को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ईरान ने सिर्फ इतना करना है कि इन तमाम अटैक्स के बावजूद अपना डिफेंस
बैलेंस स्टेबल रखना है, जबकि ऑन द अदर हैंड अमेरिका के लिए कंप्लीट एंड स्विफ्ट विक्ट्री के अलावा और कोई चारा नहीं। तो इस हाई स्टेक्स गैम्बल के अंदर हमें अमेरिका का पल्ला काफी हद तक वीक नजर आ रहा है, अनलेस वॉर को इतना बढ़ा दिया जाए कि कंप्लीट एनाइलेशन नजर आना शुरू हो जाए।